17 साल में पहली बार फेल होना, वो फेलियर मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था। मेरे जैसा कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो मैं उसको यही बोलना चाहूंगी, डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ योर फेलियर। लाइक फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। यू ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस इन योर लाइफ। तो ये जीटी स्कोर का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तुमने इस चीज को कैसे हैंडल किया और फिर इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? मेरा जीटी एनालिसिस में टॉपर्स का वीडियो देख के कर रही थी। वो लोग सब यही बोलते हैं कि तुम जीटी दो, उसी दिन पूरा जीटी एनालाइज कर लो। मतलब मुझसे नहीं होते थे, लोगों से होते होंगे, बट आई वाज़न्ट एबल टू डू दैट। दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपने जो सलाह शॉट इंट्रोड्यूस किया वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं वही फॉलो करती तो मेरा जीटी स्कोर जैन तक वही रहता। जीटी एनालिसिस का मेरा तरीका कैसा था, हमें जीटी देते उसके बाद बॉटम सब्जेक्ट्स आते हैं कि जिसमें यू आर परफॉर्मिंग बिलो 58 परसेंटाइल। तो मैं बॉटम के 10 सब्जेक्ट्स लेती थी। पर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज रिवाइज करती थी। अगर वो आप टॉपिक मास्टर कर लो तो नेक्स्ट सीटी में उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका बेटर होगा। ये रैंक तो सर आपको एक दिन की खुशी देती है, पर जो आप रेजिलियंस डेवलप करते हो, जो सेल्फ बिलीफ आता है ना आपका, सर वो आपकी जिंदगी भर रहता है। Some journeys don't begin with the confidence. They begin with the guilt, comparison, and the quiet fear of not being enough. Being the last admitted student in MBBS, being the first doctor in the family, and carrying a promise that said, I will be on my PG seat on merit. Today's story is about a journey from a NEET UG rank of 1,36,851 to a NEET PG rank of 5,881. Not through perfect preparation, but through the breaking plateaus, surviving burnout, and rebuilding discipline, and refusing to quit when everything felt heavy. This is a conversation about the self belief earned the hard way. So let's begin. Hello, Dr. Vanju. How are you? Hello sir, I'm all good. I'm glad that you invited me for the podcast. Yeah. So congratulations for your rank, and hope you're gonna do well in your life, and all the best for your coming residency. Thank you so much sir, much needed. So you told कि you when you entered the MBBS through a private college after a disappointing NEET UG rank, what did it feel like being the last admitted student among the merit peers? So I felt like I always carried a tag on me that आप मैनेजमेंट कोटा से हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो कर ही रहे हो। उसमें भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं। फर्स्ट इज जीक्यू एंड द अदर वन आर जिनके थोड़े कम मार्क्स आते हैं, तो उनकी फीस भी थोड़ी हायर साइड पे होती है, मैनेजमेंट कोटा। सो उस मैनेजमेंट कोटा की लिस्ट में भी आई वॉज बॉटम से सेकेंड और थर्ड। सो कॉन्फिडेंस एकदम रॉक बॉटम था। सो व्हेन आई एंटर्ड, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था दैट आई एम द डम्बेस्ट पर्सन इन द क्लास। एंड जब मुझे सीट भी मॉपअप राउंड में मिली थी, विच वॉज टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ द काउंसलिंग, तो जब मुझे सीट मिली देन ओनली आई टोल्ड माय डैड के व्हाट इफ आई फेल, बिकॉज मेरे साथ जो compete कर रहे हैं उन लोग सबका मेरे से ज्यादा मार्क्स है एंड दे हैव अ बेटर रैंक देन मी। सो देर आर चांसेस कि वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। व्हाट इफ आई फेल एंड मैं एमबीबीएस भी कंप्लीट ना कर पाऊँ। सो वो बहुत ही ज्यादा एक आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। लाइक मैं स्टार्टिंग से ड्यूरिंग माई मतलब एजुकेशन, जब मैं स्कूल में थी आई वॉज अ टॉपर, बट ऑल ऑफ अ सडन एक खराब पेपर ने मेरे पूरा सेल्फ बिलीफ को तोड़ दिया था। एंड जब आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, खुद पे विश्वास आपको खुद नहीं होता, तो कोई और वो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकता, चाहे वो आप कितना भी कर लो। माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, उन्होंने कभी डाउट नहीं किया, बट माई रिलेटिव्स यूज्ड टू क्वेश्चन मी। स्पेशली मेरे सब रिलेटिव्स दिल्ली से हैं, तो दे यूज्ड टू क्वेश्चन मी कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। सो whenever I used to name my college, they used to search on Google कि ये क्या है, and then they used to say अच्छा प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो ऐसा सब कुछ। एंड दे यूज्ड टू आस्क माय डैड कि कितने में पढ़ा आपको एमबीबीएस। सो वो कॉन्वर्जेशन मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी। सो आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ एंड माई डैड दैट कुछ भी हो जाए ये चीज नीट पीजी में रिपीट नहीं करनी। आई वॉन्टेड टू टेक अ ड्रॉप नीट यूजी में भी, बिकॉज आई विल एडमिट दैट कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। नीट यूजी में जो मैंने अपियर हुई फर्स्ट टाइम, दैट वॉज द फर्स्ट एवर पेपर जो मैंने नीट यूजी का देखा है। उससे पहले कोई मॉपअप नहीं, कुछ नहीं। एंड बोर्ड्स में आई वॉज प्रिटी गुड, आई वॉज टॉपर इन स्कूल, ऐसे 92 to 95% आते थे। सो आप केयरलेसनेस बोल लो, 17 साल के बच्चे की जो होती है कि ऐसी पेपर देके देख लेते हैं। सो दैट हैपेंड एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ 1,36,000। ऐसे मतलब आप काउंट करो ऐसी रैंक थी, फोन नंबर जैसी, मतलब किसी को आप बोल नहीं सकते। सो व्हेन आई सेंड यू माई स्टोरी तब मैंने देखा था अच्छा दिस वॉज माई रैंक। तो वो रैंक के बाद बहुत ही सेल्फ बिलीव डाउन चला गया था। आई वांटेड टू टेक अ ड्रॉप, बट माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला था वी विल एडजस्ट, तुम एडमिशन ले लो, मिल रहा है तो लाइक गो थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस, एंड में देखो इफ यू आर गेटिंग एडमिशन तुम ले लो। सो आई एम लाइक बियॉन्ड ग्रेटफुल दैट मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया। वो
इमोशनली एंड फाइनेंशियली, एंड मैं वो डिनाई नहीं करती दैट उनके बिना शायद मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रही होती, बिकॉज उस स्टेट ऑफ माइंड पे इवन आई डेंट वांटेड टू टेक अ ड्रॉप। मैंने सोचा था या तो मैं बीएमएस कर लूंगी, होम्योपैथी कर लूँ या डेंटल कर लेती हूँ। दैट फॉर मी वाज मोर टेम्पटिंग ऑप्शन देन टेकिंग अ ड्रॉप, बिकॉज वो ड्रॉप वाला माइंडसेट आ जाता है ना, पूरे साल घर रह के वापस से प्रिपेयर करना, और गाइडेंस तो तब भी नहीं थी बिकॉज मेरी फैमिली में एवरीवन इज इनटू बिजनेस, कोई भी मतलब एजुकेशनल लाइन में नहीं है। सो आई एम द फर्स्ट वन, और बीइंग द लाइक बीइंग द ओल्डेस्ट चाइल्ड ना, आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आप अगर फेल हो जाओगे तो आप मतलब व्हाट एग्जांपल विल यू सेट फॉर योर लाइक सिबलिंग्स। तो मेरे साथ वो हुआ था। तो वहां पे भी कॉलेज के इनिशियल डेज आई वाज रियली लॉस्ट। वो होता है ना सर, रेस स्टार्ट करना मुश्किल होता है, मेरे लिए वो रेस स्टार्ट करनी मुश्किल हो गई थी, जीतना वाज लाइक अ फार फेच्ड थॉट। मेरे को ऐसा ही था बस मैं compete कर सकूं, स्टार्ट कर सकूं। तो एडजस्ट होने में मुझे 2-3 महीने तो ऐसे लग गए, और वो मुझे लेबल हटाना था, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी कि जब हम एंटर हुए थे वहां पे कि तुम्हारा कितना रैंक था नीट यूजी में। आई वाज प्रीटी एम्बैरेस्ड टू टेल देम, क्योंकि मेरा स्टेट में भी, गुजरात में भी, माय रैंक वाज लाइक 4000 समथिंग, और उस पे एमबीबीएस नहीं मिलता, उसमें मोस्ट ऑफ लोग डेंटल ऑप्ट करते हैं। हाँ, तो वो होता है ना कि अपन जब इस फेज से गुजर के वापस जब कॉलेज में जाते हैं, जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस ही लो हो गया क्योंकि बीइंग अ टॉपर तुम स्कूल में, और सडनली ऐसा रैंक आना 6 डिजिट्स में, तो वो होता है ना, अपन बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जब तुम कॉलेज में गई और वहां भी तुम्हारी रैंक बाकी लोगों से कम थी, तो क्या फील हो रहा था? मतलब हाउ रियल इज द इम्पोस्टर सिंड्रोम इन मेडिकल कॉलेज? सर मेडिकल कॉलेज में तो बहुत रियल है इम्पोस्टर सिंड्रोम, और आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो फिर वो चीज बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, बिकॉज एक तो कंपटीशन बहुत अलग लेवल का है वहां पे, आपको हर कोई एज अ कंपटीशन देखता है, बिकॉज बहुत कम आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं, आपके दोस्त भी आपको एज अ कॉम्पिटिटर ही लेते हैं इन दी एंड। ये ज्यादा पढ़ रहा है, तो ये मेरे साथ घूमता भी है, उसके बावजूद इसकी रैंक भी आ रही है। सो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी इज देयर इन मेडिकल कॉलेज। ऊपर से कैसा है सर, इम्पोस्टर सिंड्रोम का तो सर, जब आप क्लास एडमिटेड होते हो ना, तो जब भी आपको कुछ आता भी है ना, तो आप सेल्फ डाउट करते हो कि मैं क्लास के बीच में इफ आई आंसर वो गलत हुआ तो। ऐसी चीज मुझे स्कूल में कभी नहीं हुई थी, बिकॉज वो फीलिंग ही कभी नहीं आई थी। सर 17 साल में पहली बार फेल होना, वो फेलियर मुझसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था। सो अगर मेरे जैसा कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो मैं उसको यही बोलना चाहूंगी, डोंट बी ऑब्सेस्ड विथ योर फेलियर। लाइक फेलियर्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। लाइक कभी होगा कि आपका बहुत ही आउटस्टैंडिंग रैंक आ जाएगा, कभी ऐसा होगा कि आपके 60 फोन नंबर जितना रैंक आएगा, बट इट्स ओके। लाइक यू ऑलवेज हैव अ सेकंड चांस इन योर लाइफ। लाइफ हमेशा आपको एक वो दूसरा चांस देगी ही अपने आप को प्रूव करने के लिए। सो वेट फॉर योर चांस। लाइक डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो कंपेयर कर करके ह्यूमन मेंटालिटी, हमें क्या लगता है कि दूसरी के थाली में ही हमेशा घी ज्यादा है, एंड दैट मेंटालिटी इज विथ एवरीवन। हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हमारी कंडीशन से दूसरे की कंडीशन ही ज्यादा बेटर है। सो वो मेंटालिटी, कंपैरिजन, वो सब आपको और पीछे बैकफुट पे ला देती है। एंड ऑन टू दैट, जब आप फेल होते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो प्लान किया था लाइफ उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, जो इमेजिन किया था सब एकदम ऐसा लगता है कि क्लॉक पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मुझे रियलाइज होता है। लाइक मेजर फेलियर मेरी लाइफ का नीट यूजी था, उससे पहले मैंने ना फेलियर देखा है ना उसके बाद देखा लकीली, बट दैट फेलियर वाज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस टीचेज यू नथिंग, बट जो फेलियर होता है ना, वो आपका बेस्ट टीचर होता है, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि अच्छा इस फेज में आपको उभरना कैसे है। फेल हो जाते हो तो कई लोग क्या करते हैं, दे शट डाउन एवरीथिंग, और फिर वो लोग सोच लेते हैं, मेंटालिटी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव साउंड्स बहुत आते हैं। तब ब्लाइंडर लगा के फोकस करना कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी कहानी को एक अलग एंड देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेल हर कोई होगा अपनी लाइफ में, कोई जल्दी होता है, इनिशियल फेजेस में हो जाता है, तो उनके लिए वो चीज बेटर है कि इनिशियल फेज में हो गया तो दे लर्न वेरी क्विकली। जिनका मेरे जैसा होता है थ्रू आउट 17 ईयर्स ना स्कूल में कभी कुछ हुआ, ना एमबीबीएस जर्नी में कभी कुछ ऐसा हुआ, मतलब इनिशियल डेज वाज वेरी टफ बिकॉज आई वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं था कि मैं मतलब आई वाज नॉट दैट इंटेलिजेंट, बट आई वाज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट नीट यूजी रैंक। सो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं हाइंडसाइट में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वो नीट यूजी रैंक वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मतलब वो हुआ ना, उसके कारण ही शायद नीट पीजी में इतना अच्छा रैंक आया। अदरवाइज इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ माय कॉलेज, लाइक नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम माय कॉलेज, बट सीनियर्स का कभी अच्छा रैंक नहीं आता था। दे यूज्ड टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, कुछ लोग, वो भी एक के दो, एंड दैट टू इन लाइक ईएनटी ऑप्था या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में। अच्छा। तो वो एक दिमाग में ही था कि किसी का नहीं होता तो हमारा भी नहीं होगा।
हाँ वो रहता है। और एक होता है, जैसे तुमने बताया कि फर्स्ट ईयर के बाद से तुम फिर से टॉप रैंक में आने लग गए, तो वो जो कॉलेज से ज्वाइन करने से लेके फर्स्ट ईयर में टॉप रैंक में आने की जर्नी कैसी रही? मतलब खुद को मोटिवेट कैसे किया? अगर दिन मतलब कैसे प्लान करते थे? कैसे पढ़ाई में ही लगे रहते थे कि नहीं नहीं मेरे को आउट कुछ नॉन एकेडमिक चीजें भी करनी है, थोड़ी मस्ती भी करनी ओके। है? कैसा रहता था पूरा दिन? सर तो हमारा बैच वाज कोविड बैच, 2019 बैच। सो उसमें हम लोग फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में घर पे थे, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम देने के लिए गए थे। एंड स्टार्टिंग में हमारे यहाँ जो कॉलेज फेस्ट होता था, सो आई एम लॉट इनटू स्पोर्ट्स, बहुत अच्छा लगता है। सो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, आई हैव प्लेड वॉलीबॉल एट स्टेट लेवल ऑल्सो। सो मैं उन सब में ज्यादा इन्वॉल्व थी। आई डू पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह करती हूँ, ऐसा सब था। फिर सुरेश रैना हैज सीन माई स्केच, मैंने जो उसका किया था, ही हैज पोस्टेड दैट ट्विटर पे, जब ट्विटर हुआ करता था। तो मैं स्केचिंग वगैरह वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत जाती है, जैसे डांस है। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ DID लिटिल चैम्प्स जब मैं छोटी थी। तो फिर बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में दिमाग पहले से बहुत ज्यादा था। तो पढ़ाई में ऐसा, मतलब मैं कभी भी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट जो 24/7 पढ़ सके। जैसे अभी भी नीट PG का रैंक आया, तो उसके बाद मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो मेरे ग्रुप में थे, दे टेक्सटेड मी कि तुम तो घूमते फिरते रैंक ले आए। तो दैट, आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब आप मेरे को लाइब्रेरी में भी 2 घंटे देखोगे, उसके बाद आप मेरे को बाहर देखोगे। ये तो और होते रहना फिर चाहिए। हाँ, वो मोटिवेशन का सर मेन तो फाइनेंशियल गिल्ट था सर। मतलब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैंने मेरे मॉम डैड का बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें एक एक्स्ट्रा एडेड बर्डन दे दिया है कि उनको हर साल, माई फीस वो अराउंड 14 लाख पर ईयर। तो वो सर एक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन आ ही जाता है। दो उन्होंने कभी वो चीज एक्सप्रेस नहीं करी, बट आई वॉज मेच्योर इनफ कि समझना कि 14 लाख इज अ प्रिटी लाइक बिग अमाउंट, आप हर साल उतना दो। सो वो फाइनेंशियल बर्डन मोटिवेट करता था, क्योंकि मुझे पता था कि फेल होने का अपने पास चांस ही नहीं है। इफ आई फेल इन MBBS, लाइक मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? एक तो मतलब उनके बदौलत मैंने MBBS में एंट्री करी है, एंड उनके कारण ही मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। लाइक आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू माई मॉम एंड डैड। मेरी मॉम का सपना था टू सी एनी ऑफ हर डॉटर एज अ डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला था तब, एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं कर लूंगी, ऐसा था। आई वॉज मोर इन टू फैशन डिजाइनिंग। मेरा ऐसा था फैशन डिजाइनिंग में चले जाते हैं, बट आई वॉज ओके विद बायो ऑल्सो। तो मैंने बोला था कि हाँ नहीं मैं कर लूंगी। तो वो एक सपना था, वो सपना फुलफिल हुआ उनके कारण। तो फेल होने का तो सर चांस ही नहीं था। मतलब जब आप खुद ये के बलबूते पे सपना नहीं जी रहे हो, किसी और के मतलब पैसों पे जी रहे हो। लाइक आई विल बी वेरी ब्लंट, मैं ये नहीं कहूंगी मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने कुछ नहीं मेहनत की थी सर UG में। मतलब बोर्ड्स के बाद मैं जम्मू चली गई थी घूमने। तो नीट UG में आई डिड, लाइक आई वेंट विद जीरो प्रिपरेशन। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल पेपर मैंने वही देखा था कि ऐसा अच्छा, ऐसे MCQ बेस जैसे आता है, बायो पहले आता है फिर केमिस्ट्री आता है। मतलब मुझे कोई आइडिया ही नहीं था OMR शीट भरने का, कुछ भी नहीं। तो ये होता है ना, जैसे तुमने बताया कि तुमने अपने पापा को प्रॉमिस किया कि चलो कोई नहीं है, मैं PG सीट तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लूंगी। तो ये पूरे जो तुम्हारी MBBS की जर्नी थी, इसमें ये जो प्रॉमिस था वो कितना हैवी था, जिसको तुम कैरी करके डेली आगे बढ़ना? बहुत सारी चीजों में ऐसा सर लगता था नहीं यार मैं पहले इस पे फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे ऊपर ये प्रॉमिस वाली चीज बहुत ज्यादा है। तो ये प्रेशर कैसे तुमने वो किया, मतलब इसकी फीलिंग क्या थी? सर प्रेशर कभी मेरे मॉम डैड ने मुझे नहीं दिया। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द प्रॉमिस व्हिच आई लाइक गिव टू माय डैड एंड कैरिड इज एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माय ओन शोल्डर्स। कि नहीं, मैंने पापा को बोला है, उन्होंने मांगा भी नहीं था ऐसा कुछ प्रॉमिस। माय डैड वाज लाइक ओपन टू, लाइक वाज ओके विथ एवरीथिंग कि मैं आराम से पढूं, कोई अभी एडेड बर्डन नहीं, प्रेशर नहीं पढ़ाई का। बिकॉज हमारे घर में ऐसा अक्सर पढ़ाई का इतना वो था नहीं, तो कभी भी कोई एडेड प्रेशर मेरे पे नहीं आया सर। हमेशा से ऐसा था कि जैसे जितना होता है तू कर, लाइक आगे हम देख लेंगे सर। बट वो सर मेरे को ऐसा था कि मैंने खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करी कि नहीं, मुझे प्रूव करना है मुझे खुद को। मुझे सर ड्रॉप लेना था नीट UG में। स्टार्टिंग में मेरा ऐसा दिमाग में था, ऐसा मतलब राउंड 1 में मुझे कुछ नहीं मिला ना, तब आई वॉज कन्विंस्ड टू टेक अ ड्रॉप। फिर राउंड 2 में आई गॉट अलॉटेड अ सीट, फिर मॉपअप में ये फाइनलाइज कॉलेज हुआ। तो आई वॉन्टेड टू टेक अ ड्रॉप, मेरे पेरेंट्स वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द ड्रॉप। तब मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए चांस मिला ही नहीं। सो एक टैग मेरे साथ एसोसिएटेड रह गया। अगर मैं नीट PG में परफॉर्म नहीं करती, या फिर इसमें भी सेम परफॉर्मेंस आता, लाइक इफ आई लैंडेड अप हैविंग अ रैंक ऑफ 30,000 40,000, फिर मैं ऑब्जन लाइन प्राइवेट से करती या MQ से ही करती वापस से, तो वो टैग जिंदगी भर रह जाता है। एंड मेरे को फाइनेंशियल बर्डन मेरे मॉम डैड को देना ही नहीं था। एक सर ईगो पे आ जाता है नीट UG, मेरे लिए वो ईगो पे आ गया था। क्योंकि मैं स्कूल भी जब वापस रिविजिट करती थी, ऑल माय टीचर्स यूज्ड टू आस्क मी के
कितने में हुआ तुम्हारा एमबीबीएस, या फिर तुम तो ब्राइट स्टूडेंट थे, तुमने पढ़ा क्यों नहीं। तो सर होता है एक रेपुटेशन बन जाती है, फिर वो आप खराब कर दो। लाइक मैंने मेरी रेपुटेशन पे सर वो पानी नहीं फेर देते वैसा काम किया था नीट यूजी में। तो आई फेल्ट रियली डिसअपॉइंटेड। तो मुझे खुद के लिए भी करना था, एंड मेरे मॉम डैड का सपना था कोई डॉक्टर बने, तो फिर उन्होंने उसके लिए मतलब ही लिटरली फंडेड माय सीट, मैं ऐसा बोलूंगी। उसके बाद भी अगर मैं एक उन्होंने मेरे को एक स्टेप स्टेप मतलब मेरे को एक हाथ पकड़ के रेस में हाफ वे ले आए, अगर उसके बाद में मैं खुद से आगे नहीं जा पाती सर, बीइंग अ 23-year-old गर्ल, तो सर फिर बाद में खुद के लिए सेल्फ डाउट और ये जो गिल्ट है वो जिंदगी भर लेके मैं चलती थी, ऐसा था। एंड आई वाज कन्विंस्ड कि अगर नीट पीजी में नहीं होता तो आई विल टेक अ ड्रॉप। मेरे स्टाइपेंड से अगर फीस निकलती है देन वेल एंड गुड। मेरे को गायने के लेना था। आई टोल्ड माय डैड अ ईयर अगो कि एमएस ओबीजीवाई बनेंगे हम, नो मैटर व्हाट रैंक आई गेट। एंड नहीं मिलता तो मैं ड्रॉप लेती, या तो मेरे स्टाइपेंड से हो जाता तो मैं सोचती एडमिशन लेने के लिए, अदरवाइज डैड से नहीं लेना था। वो एक आ जाता है, ईगो पे आ जाती है कि अब डैड से नहीं लेना है, अब उन पे बर्डन नहीं बनना है। तो मतलब अब जैसे होता है ना, आजकल लोग जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही पीजी का प्रेप चालू कर देते हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो तुमने स्टार्ट किया इंटर्नशिप में, तो यस सर। एक होता है ना, हम बहुत लेट अगर स्टार्ट करते हैं, अगर इंटर्नशिप में स्टार्ट करना मतलब लोग बहुत ज्यादा लेट मानते हैं उसको। तो अगर हम पूरे तुम्हारे बैच के बारे में बात करें या तुम्हारे पर्सनल बात करें, तो ये फियर कितना ज्यादा रहता है? सर फियर ऑफ स्टार्टिंग लेट तो मेरे ख्याल से हर इंटर्न को रहता होगा, बीट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हो या प्राइवेट से हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो। सर इंटर्नशिप पे स्टार्ट करने के लिए लोगों को ऐसा लगता है विद ड्यूटी वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूटी आवर्स के साथ आपको एक फिक्स शेड्यूल नहीं बना सकते। लाइक आज अगर मुझे सर 6 घंटे पढ़ने के लिए मिला है टाइम, तो कल शायद से मुझे 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं मिले। मतलब आई कैन नॉट गारंटी माई सेल्फ कि मैं हर रोज 6 घंटे 7 घंटे पढ़ पाऊंगी। इंटर्नशिप के साथ एक वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो एक रिस्क हमेशा रहता है इंटर्नशिप के साथ प्रिपरेशन करने के लिए। बट सर 1 साल अगर आप डेडिकेटेडली अपने आप कंसिस्टेंट रहो ना, कि आप एक एक दिन भी मतलब एक दिन भी आप पढ़े बिना मत स्किप करो, बी इट फॉर एन आवर, कंसिस्टेंसी अगर वो मेंटेन रहती है ना, तो इवेंचुअली सर मेरे अकॉर्डिंग सर 6 महीने भी मतलब मोर देन इनफ है टू गेट अ डिसेंट रैंक। मतलब सर अभी हम ऐसे कंपेयर तो नहीं कर सकते कि हमारे आगे इतने लोग हैं सर, क्योंकि हर किसी के आगे कोई ना कोई है। हम ऑल इंडिया रैंक 1 को छोड़ दे तो 2 के आगे भी 1 तो है। बट हम अगर सी इफ आई वांटेड दैट 1 सीट, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमएस ओबीजीवाई की एक ही सीट चाहिए थी, नो मैटर व्हाट दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं सर, मैंने भी की थी। मेरे जब भी हम फ्रेंड सर्कल में बैठते थे, हम पढ़ाई की बात जब भी करते थे, तो लोग अपने जीटी स्कोर बोलते थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने सिर्फ एक प्रेशर में आकर फाइनल ईयर में एक जीटी दिया था, वेर आई स्कोर्ड 270। मतलब बिना प्रिपरेशन, मतलब मोस्ट मेरे को आता भी नहीं था 270 जितना सर। मतलब वो होता है ना कि हम सब अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आई गॉट 270 उसमें। तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंस एकदम खराब हो गया था मेरा, मतलब एकदम ऐसे जीरो पे भी पहुंच जाते वापस से, ऐसा हो गया था। एंड दैट टू आई पुल्ड दिस स्टंट जस्ट अहेड ऑफ माय यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर की कि कोई बात नहीं, दे देते, बोर हो रहे हैं, तो फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी के पहले दिए। तो अब इसमें क्या हुआ कि ना फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी पे ढंग से फोकस हुआ, नहीं नीट पे, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि चल यूनिवर्सिटी तो मैं कैसे से पासिंग मार्क्स तो मेरे को आ जाएंगे, बट व्हाट अबाउट नीट पीजी। मतलब इसके बाद तो नीट पीजी के बारे में सोचना चालू करना है। तो सर कट ऑफ द एक्सटर्नल नॉइज। जो भी इंटर्न अभी तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहा है, मैं उसको यही बोलूंगी कि किसी की मत सुनो। हर रोज सबकी सुनना मतलब जरूरी नहीं है एवरी टाइम आप सबकी एडवाइस लो। सर कई बार ज्यादा एडवाइस आपको अंदर दिमाग में आती है ना, तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो। सो आई वुड टेल देम कि आप फोकस करो, आपके पास जितना टाइम है उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप प्लान करो अपनी मतलब प्रिपरेशन। आपको एक ब्रांच सिलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग सबका एक कट ऑफ होता है। लाइक सपोज मेरे को ऑब्जन गानी चाहिए, तो मेरे लिए इट वाज वेरी रियली इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट में लेना है तो 4 डिजिट रैंक तो मिनिमम आना चाहिए। सो दैट वाज माय गोल। फिर सर 5 के रैंक आता है, 4 के आता है, 6 के, 1 के, डजेंट मैटर, मेरे को लेना ऑब्जन गाई नहीं है। अगर वही कॉलेज अगर मैं बीजेएमसी में से कर रही हूँ तो आई विल बी डूइंग फ्रॉम बड़ौदा, नहीं तो या तो फिर जीएमसी सूरत में से होगा। सो कॉलेज चेंज होगा, पर मेरे को गारंटी हो जाती है दैट आई विल गेट अ गवर्नमेंट सीट। तो डोंट चेज अ रैंक। मैं सबको यही बोलती हूँ कि रैंक चेज मत करो, अपने दिमाग में लगा दो कि इससे नीचे मुझे ब्रांच में नहीं जाना है। लाइक इफ आपका ऑप्शन का नहीं है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है, तो टारगेट अ 4 डिजिट रैंक, उसके हिसाब से आप करो। आप सब मतलब आप जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखोगे, मैंने बहुत देखे थे सर, क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर होती नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, बहुत ज्यादा देखे थे सर। जैसे मैरो वगैरह के प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना सब ऑल इंडिया रैंक वाले का, मैं सबके देखती थी सर तब स्टार्टिंग में। तो सर वो लोग बोलते थे कि सारी क्यू बैंक कर लेनी चाहिए, 2 के 3 बार रिवाइज। सर मैंने कभी क्यू बैंक कंप्लीट नहीं करी, नॉट इवन फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट। और फिर वो भी बोलते हैं कि सारी वो पर्ल्स होती है वो रिवाइज करनी चाहिए। सर मैंने 2-3 खोली थी, उसके बाद सर वो पेशेंस लेवल ही खत्म हो जाता है वहां पे। तो मेरी बहुत मतलब
मैंने जीटीज भी उतनी नहीं दी होगी, आई हैव गिवन ओनली 15 to 20 जीटीज, मतलब 15 to 20 जीटीज दी होगी। तो फिर आप सोच लो कि एक साल में मैंने एक साल भी अगर ढंग से नहीं पढ़ा, स्टिल अगर मेरे को ये 4 डिजिट रैंक मिल सकता है, तो स्टार्टिंग लेट वाला तो है ही नहीं। लोग तो बोलेंगे तुम 2 साल पहले स्टार्ट करो तब भी तुम्हें लेट बोलेंगे, 6 महीने पहले स्टार्ट करो तब भी आप काफी लोगों के लिए लेट ही होंगे। सर आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 4-4 महीने पढ़ के नीट पीजी में मुझसे अच्छा रैंक निकाला है, मतलब दूसरे कॉलेजेस से मेरे दोस्त है। तो सर डजेंट मैटर, एक्सटर्नल नॉइज है बस लोगों को जज करने के लिए, क्योंकि जजमेंट सर मेडिकल कम्युनिटी एक ऐसी है जहाँ पे आपको ज्यादा जज किया जाता है। दूसरी फेटर्निटीज में ऐसा नहीं है, आप देखोगे मेरी बहन कॉमर्स कर रही है, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे इतना आपको जजमेंट नहीं आता। अच्छा आप तुम गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तुम प्राइवेट से हो, तो यहाँ पे ऐसा जो जजमेंट है वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही रिलाई करता है, बाकी जगह नहीं करता है इतना ज्यादा। मतलब वो नीचा दिखाने का थोड़ा ज्यादा रहता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, ब्रांच को लेके भी फिर आगे वही है। तो ये जीटी स्कोर का बहुत प्रॉब्लम रहता है, मतलब जीटी एनालिसिस, पता नहीं मेरे समय इतना ज्यादा, जब मैंने एग्जाम दिया था तो इतना ज्यादा ये सब जीटी के लिए इतना लोग भागते नहीं थे। तो मतलब जैसे तुम्हारा सबका होता है ऐसा कि जीटी स्कोर स्टक हो गया, मैंने इतने लोगों से बात करी है, चाहे वो पिछले साल बात करी या अभी जितने भी लोग नीट पीजी क्रैक के, तो तुमने इस चीज को कैसे हैंडल किया और फिर इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? सर जीटी मैंने देना अगस्त से चालू किया था, अगस्त 2024 से चालू किया था, मतलब दुनिया के हिसाब से मैंने तब से जीटी देना स्टार्ट किया। एक जीटी मैंने फाइनल ईयर में दिया था, उसके बाद उसके वो जीटी से 24 के जीटी अगस्त के बीच में एक भी जीटी नहीं दिया था मैंने। आई वाज फोकसिंग मोर ऑन थ्योरी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरा फर्स्ट रीड कंप्लीट हो जाए, एंड वो फर्स्ट रीड बहुत लंबा टाइम लगा, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, बट जीटी कमिंग बैक टू जीटी। सो जीटी में ऐसा हुआ था सर कि मैंने जब जीटी देना चालू किया तो 2 महीने के लिए मेरा स्कोर वॉज 300 to 350, उसी रेंज में रहता था, मतलब प्लस माइनस 10-20 उस रेंज में ऐसा ही रहता था। तो आई वॉज रियली लाइक डिसअपॉइंटेड कि एक रीड तो मैंने इतने महीने किया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट। क्योंकि सर मेरा जीटी एनालिसिस में टॉपर्स का वीडियो देख के कर रही थी, वो लोग सब यही बोलते हैं कि तुम जीटी दो, उसी दिन पूरा जीटी एनालाइज कर लो। एंड सर मैं जब जीटी देती थी ना, आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं जीटी देने के बाद मेरे को ऐसा होता था कि आधे घंटे 1 घंटे तक भी मुझे ऐसा नहीं होता मेरे को कुछ देखना है। तो सबका सबके मतलब वे ऑफ प्रिपरेशन अलग होती है, मैंने वही फॉलो किया, मैं उसी दिन एनालाइज करती थी। एंड एंडिंग में क्या होता है कि आपसे होता नहीं है ना, तो आप जस्ट आंसर देखते हो एंड स्वाइप कर देते हो फटाफट, ताकि फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप सिर्फ वो कंप्लीट करते हो। सर तो ये एक गलती थी मेरी जब वो जीटी एनालाइज कर रही थी, जब स्टक था। फिर उसके बाद सर मैंने एंडिंग तक यही किया कि मैं पर डे 50 क्वेश्चन जीटी के 4 दिन में मैं जीटी एनालाइज करती थी। एंड मुझे नहीं लगता था कि उससे आप भूल जाते हो अपनी गलती, 4 दिन में आप गलती नहीं भूलोगे। और इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ वो एक प्रेशर नहीं होगा पूरे दिन एमसीक्यू, सर पूरे दिन एमसीक्यू भी नहीं होता किसी से, मतलब मुझसे नहीं होते थे, लोगों से होते होंगे, बट आई वाजंट एबल टू डू दैट। मतलब सबकी एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, मतलब एक ब्लूप्रिंट सबके लिए काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई आई थिंक कि आपने जो सलाह शॉट इंट्रोड्यूस किया वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज पर्सनलाइज मेंटोरशिप इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखोगे कि अगर मैं वही फॉलो करती तो मेरा जीटी स्कोर जैन तक वही रहता। फिर सर नवंबर में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बीटीआर, मैंने मैरो यूज किया था एंड प्रेप से एक सब्जेक्ट किया था। देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू बीटीआर, तो मैंने बीटीआर किया मैम का, तो उसने बहुत हेल्प किया मेरा स्कोर इंप्रूव करने के लिए। ईएनडीज इन बीटीआर आर रियली गुड, जो एग्जाम एंड डिस्कशन वीडियोज है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत बेटर था वो, तो उससे स्कोर इंप्रूव होता है सर। और जीटी एनालिसिस का मेरा तरीका कैसा था, जो हमें जीटी देते हैं उसके बाद बॉटम सब्जेक्ट्स आते हैं कि जिसमें यू आर परफॉर्मिंग बिलो 58th परसेंटाइल, कि आप इतने लोगों से पीछे हो उसमें। सो मैं बॉटम के 10 सब्जेक्ट्स लेती थी, पर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज रिवाइज करती थी सर, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्लीट आप कर ही नहीं सकते, आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो आपका कभी भी मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 19 सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा, आप सब कुछ तो नहीं याद कर सकते हो। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है सीवीएस की ड्रग्स है, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ ये वाली जीटी में। सो गोइंग टू द नेक्स्ट जीटी, मैंने क्या किया प्लेट्यू को कट करने के लिए, मैंने वो सीवीएस की सारी ड्रग्स का जो थी, जो भी उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस थे वो सब कर लिए। या मेरा अगर पीपीएच से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो पूरा टॉपिक थरली पीपीएच रिवाइज के, पूरा गायनी ऑब्जन गायनी रिवाइज करने नहीं बैठना है। तो नेक्स्ट जीटी से पहले जो टॉपिक्स रॉन्ग है उसको इन डेप्थ आप पढ़ लो, तो आपकी काफी चीजें मतलब आप एरर एलिमिनेशन वाले मेथड से जाते हो ना सिलेबस कंप्लीट करने की जगह, तो एरर एलिमिनेशन वाला मेथड वर्क फॉर मी, कि आप टॉपिक रिमूव करते जाओ, कि जो आप मतलब, क्योंकि जीटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पूछे जाते हैं, अगर वो आप टॉपिक मास्टर कर लो तो नेक्स्ट जीटी में उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका बेटर होगा। तो वो एक गलती थी सर मेरी प्लेट्यू होने का रीजन। सर दूसरी गलती थी आई वाज नॉट सॉल्विंग एमसीक्यूज, मतलब कस्टम में सर इंटर्नशिप के एंड तक मैंने कभी भी रेगुलर कस्टम मॉड्यूल नहीं करी, लाइक 50 क्वेश्चंस का मैं करती थी पर कभी वो कंसिस्टेंसी नहीं आई।
सो उसके कारण होता है सर, जितना भी आप थ्योरी पढ़ लो नहीं होगा, एमसीक्यू नहीं करोगे, क्योंकि इन दी एंड नीट पीजी इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। थ्योरी में आप कितने अच्छे हो वो मैटर नहीं करता है। थ्योरी सर मैंने बहुत अच्छे से की थी, बट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको रूल आउट करना नहीं आएगा, क्योंकि सारे चारों जो ऑप्शंस होते हैं ना आर ऑलमोस्ट मतलब आजू बाजू के टॉपिक से दिए होते हैं। सो वो आप जब तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको रूल आउट करनी चीजें नहीं आएगी, यू विल नॉट कम टू आंसर। मतलब गेसिंग भी एक स्किल है नीट पीजी में। तो ये चीजें रहती है ना, मान लो तुमने बोला कि एमसीक्यू बेस्ड है तो आपको एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना है, पर बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये डर रहता है मेरा छूट ना जाए। जैसे तुमने बोला तुमने बस पीपीएच पढ़ लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहता है यार मेरा गायनेक का बाकी टॉपिक ना छूट जाए, हो सकता है कि मेन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए जो मैंने छोड़ा हुआ है। तो वो डर अगर मतलब कोई सुन रहा हो ये पॉडकास्ट, तो उसको उसको ये डर हटाने के लिए क्या करना चाहिए? सर सिलेबस तो आप कभी भी कंप्लीटली नहीं कर सकते सर। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 4 बार रिवाइज किए हैं पूरे सब्जेक्ट, 3 बार किए हैं या 5 बार किए हैं। सर इस एरर एलिमिनेशन के जो प्रोसेस में होता है आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैं हूँ, मैं 4 दिन में अगर जीटी करती हूँ तो मैं वो 4 दिन में सिर्फ वो टॉपिक करती हूँ। उसके बाद के तो दिन है मैं मतलब हर सेकेंड वीक में जीटी देती थी, उसके बाद के दिन है तो आप वीक सब्जेक्ट, जैसे कोई मेरा मेजर सब्जेक्ट अगर बॉटम 10 में आ रहा है, सपोज ऑब्जेन गाइनी मेरा बॉटम 10 में आ रहा है, मेडिसिन बॉटम 10 में आ रहा है, तो मैं मेजर सब्जेक्ट पहले पिक करती थी। तो क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट में क्या होता है आप कितना भी पढ़ लो देयर इज नो गारंटी। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं एनएसएस में से 2 सबको आते होंगे, एक किसी को नहीं आता होगा, और एक उसको आता होगा जिसने ढंग से पढ़ा है, इन डेप्थ पढ़ा है। तो उस पे आप अपना पूरा मतलब अटेंशन डालो, पूरा अपना टाइम वेस्ट करो, वो मतलब मेरे लिए तो समझ के बाहर है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है कि सर जिस मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 20+ क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप मास्टर कर लो। मतलब उसमें आप टॉपिक वाइज जाओ, फिर बाद में जो दिन बचते हैं ना उसको आप कंप्लीटली करो। क्योंकि सर आरआर अगर आपने फर्स्ट रीड अच्छे से किया है तो किसी भी मेजर सब्जेक्ट, जैसे सिर्फ ऑब्जन हैंड, सिर्फ ऑब्स करने में आपको 2 से 3 दिन आरआर से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो वो आपके पास बीच में टाइम होता था, आप मेजर सब्जेक्ट एक विद इन द स्पैन ऑफ 2 GT आप 1-2 मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, बट आप ऐसा टारगेट नहीं कर सकते। सर सपोज आप मुझसे पूछोगे आपने कितनी बार रिवाइज किया, सो आई वुड से कि मैंने मेजर सब्जेक्ट 3 बार रिवाइज करे होंगे, कुछ 2 बार हो गए होंगे, और ईएनटी ऑप्था जैसे मैंने 1 बार किया है, फिर मैंने कभी नहीं किया, नॉट इवन मतलब अहेड ऑफ नीट पीजी, प्रायर ऑफ नीट पीजी नहीं किया था। सो आपको प्रायोरिटी वाइज ट्राइज करना पड़ता है। जैसे इन ईएनटी ऑप्था आई वाज रियली गुड, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि मुझे वापस देखने की जरूरत नहीं है। बट मेजर सब्जेक्ट्स में मुझे हमेशा, जैसे पीएसएम में मुझे हमेशा डर रहता था कि मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि पीएसएम इज क्वाइट वॉलेटाइल। तो मैंने पीएसएम की रिवीजन ज्यादा बार की है। सो आप पूरे 19 सब्जेक्ट की रिवीजन मत देखो, आप देखो कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा आपकी अटेंशन चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको एक अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि ये सब्जेक्ट नीट पीजी में इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें वीक हूँ तो मुझे ये इंप्रूव करने की जरूरत है। मतलब ये होता है ना आप किसमें एफर्ट कितने डालो और आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं पीएसएम में एफर्ट ज्यादा डालती हूँ तो उसका रिटर्न आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। पीएसएम इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से उसको कर लेते हो तो, क्योंकि वो सब 20+ क्वेश्चन। तो हम डेली हम जब हमारा प्रिपरेशन फेज चालू होता है, चाहे वो इंटर्नशिप हो या पोस्ट इंटर्नशिप हो या प्री इंटर्नशिप, तो हर दिन सेम नहीं जाता। कभी ना कभी कुछ अच्छा। ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स भी आते हैं, या नियर बाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे अपन डिस्टर्ब हो गए। तो एक होता है ना पर्सनल सेटबैक्स बहुत सारे आते हैं। तो अगर यस सर। कभी वो सबके साथ ही होता है, तो जैसे मान लो तुम्हारे साथ हुआ, तो वो उन सब चीजों को कैसे तुमने साइड आउट किया, अपने प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू रखा, वो मोटिवेशंस कहाँ से आए, और जो सफरिंग्स थी उस सफरिंग्स में बहुत लोग कैसे पढ़ाई कम नहीं छूट जाती है, वो लोग सोचते हैं यार मतलब पूरा माइंड ही कंसंट्रेट नहीं कर पाते। देन ऑल्सो बाकी उस चीजों से बाहर आके चीजों को कंटिन्यू करना, वो फेज कैसा रहा और कैसे मोटिवेट किया खुद को? सो अगर मेरी जीटी जर्नी या मेरी प्रिपरेशन जर्नी आप देखिए तो 350 का जो प्लेट्यू था तो वो मैंने जब बीटीआर कर लिया उसके बाद वो, और जब मैंने एमसीक्यू ज्यादा करने लगी तो वो प्लेट्यू ब्रेक हो गया था। सो मेरी इंटर्नशिप के एंड में, कट टू माई इंटर्नशिप एंड मार्च में, आई वाज स्कोरिंग अराउंड 450। फिर जब मैं रिटर्न आई घर पे तो अप्रैल 10th को एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण आई वाज कंप्लीटली डिस्टर्ब। मतलब आई गॉट टू नो समथिंग, उसके बाद आई वाज कंप्लीटली डिस्टर्ब। एंड उस टाइम पे क्योंकि नीट पीजी से जस्ट पहले था तो मैं मेरे फ्रेंड्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मतलब आप इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप दूसरे को भी मतलब बॉम्बार्ड करो अपनी इमोशनल स्टोरीज या कुछ भी उससे। तो आई वाज ऑल अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मुझे मेरी फैमिली, माई फैमिली वाज रियली हैप्पी। मतलब मैं वापस आई थी तो काइंड ऑफ ग्रैंड सेलिब्रेशन जैसा था कि फर्स्ट डॉक्टर है घर का, तो फिर दे वर रियली हैप्पी। और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी हैप्पीनेस मतलब स्पॉइल हो या फिर उनपे मतलब मेरे को हमेशा से सर बैक ऑफ द माइंड नीट पीजी के रिजल्ट तक ऐसा था कि फाइनेंशियली उन्होंने मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत कुछ किया मेरे मॉम डैड ने।
एंड आई डोंट वांट देम टू सफर इमोशनली एज वेल. मतलब मुझे ऐसा था इट्स माय ओन बैटल. मतलब मैंने ही वो चूज किया था डिसीजन, तो आई हैव टू फाइट दैट अलोन. मतलब आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दैट. तो मुझे उसके बारे में किसी से मैंने शेयर भी नहीं किया था सर. फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट मेंटल हेल्थ का मतलब कॉन्सेप्ट कैसा होता है. मतलब सर, मतलब आई डिडंट नो कि वो डिप्रेशन था या क्या था सर. आई यूज्ड टू क्राई. मतलब बुक खुली होती थी, बट सर वो एक होता है ना, मतलब एक आपको पता है नीट पीजी आ रहा है तो आप पढ़ने की कोशिश करते हो. मतलब मैंने टाइम टेबल भी बनाया था तब उस फेज में. बुक ओपन रखती थी, पढ़ने की कोशिश करती थी, हो नहीं पाता था. आई डेवलप्ड ईटिंग डिसऑर्डर, गेन वेट उस फेज में बहुत ज्यादा. मतलब वो होता है ना, वो आप ओरिएंटेड ही नहीं रहते उस फेज में. तो सर तब मेरी फेज का मतलब मेरी लाइफ प्रिपरेशन का और मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज था वो. एंड पता नहीं क्यों वो तब नीट पीजी के जस्ट पहले आया. सो आई वाज रियली लॉस्ट एट दैट फेज. मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था. आई डिसाइडेड कि मैं मे आई भी नहीं दूंगी क्योंकि कुछ पढ़ा नहीं था सर. तो मे आई देके और मेरे को ऐसा लगा कि मैं मे आई दूं, खराब मतलब क्वालिफाई भी ना करूँ तो फिर नीट पीजी में कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा. फिर सर मे आई के पहले मैंने सर, जब मैं घर आई मार्च में, टिल मे आई उसके बीच में मे आई के पहले एक मॉक टेस्ट होता है, मैंने वो दिया एंड आई स्कोर्ड 126. तो सर ऐसा हो गया था कि बस के नहीं देना है मे आई एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स के प्रिपरेशन नहीं है, मेरे को नहीं देना है. बट माई मॉम एंड डैड इंसिस्टेड के ऐसे मॉक टेस्ट की तरह दे दो, कंसिडर दिस एज योर जीटी, एक जीटी की तरह देके देखो क्या होता है. लाइक तो मैं ऐसे ही गई थी. आई वाज क्राइंग अ नाइट बिफोर आल्सो. तो सर बहुत ही खराब फेज था. लाइक आप मुझसे अब पूछोगे तो आई वुड नेवर वांट टू गेट बैक टू दैट फेज एवर अगेन. वो बहुत ही मतलब एक डिस्टर्बिंग फेज हो जाता है, आपको कुछ पता नहीं होता है एंड यू फील लाइक कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन. एंड उस टाइम पे सर मुझे ऐसा हो गया था कि आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग. मतलब मेरे घर पे एक फंक्शन था, उसमें भी एंड दैट फंक्शन वाज फॉर मी. मेरा बर्थडे था 17 अप्रैल को, तो फंक्शन वाज कंप्लीटली फॉर मी. बट फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब सब लोग आए थे एंड आई वाजंट हैप्पी बिकॉज एंड आप मेंटल डिप्रेशन किसी को बता भी नहीं पाते. अपना फ्रेंड्स को बता पा रहे थे ना फैमिली को बता पा रहे थे सर. तो अंदर ही अंदर आपको चीज खाई जाती है जब आप किसी को बाहर नहीं बोल पाते ना. तो फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता वो क्या था, डिप्रेशन था क्या था, बट तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेंटल हेल्थ अच्छी होनी बहुत जरूरी है आपको कुछ भी चीज करने के लिए. लाइक मोर देन फिजिकल हेल्थ. लाइक फिजिकल हेल्थ मेरे को इतना हैम्पर नहीं कर रही था, गेन वेट वो चीज मुझे इतना हैम्पर नहीं कर रही थी सर, जितना मेंटल हेल्थ मुझे उस टाइम पे मेरी प्रिपरेशन को हॉल्ट पे डाल दिया था. मतलब ये कुछ ना हमेशा पढ़ना, कुछ जीटी नहीं देना. ये हमेशा होता है और मेनली मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ही देखा है कि वो अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को शेयर करने के लिए बहुत ही ऐसा ऐसा फील होता है कि हम दूसरे को बताएंगे दे मेक फन ऑफ इट, या वो हर यस सर. सिली चीजों का डिफरेंट वे में ले लेंगे, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड ना हो. तो तुमने जैसे बोला कि तुमने नहीं आए नहीं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके देखिए, चलो एक मॉक टेस्ट की तरह दे देते हैं, उसके बाद जो भी तुम्हारा रैंक आया उसने कैसे ट्रिगर किया तुमको आगे बढ़ने के लिए? सर मेरा मे आई का रिजल्ट आया ना सर, तब तक मैं नहीं पढ़ रही थी. आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग. मतलब वही फेज मेरा चल रहा था. तो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि मे आई का रिजल्ट आया. एंड सर हमारे कॉलेज में मे आई में क्वालिफाई होना ही मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जैसा होता था. So only like 6 people qualified and I got a rank of 15K. Like अच्छा रैंक नहीं था बिल्कुल भी 15K पे. तो मैं मतलब एम्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पेरिफेरल से पेरिफेरल एम्स ले लो, 15K पे कुछ नहीं मिलेगा. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि बिना पढ़े भी अगर मेरे को 15K रैंक आ रहा है, व्हाट इफ आई गिव माई सेल्फ अनदर चांस कि मैं वापस पढ़ के देखती हूँ. बिकॉज मैं एक डिसेंट पोजीशन पे थी सर. इस सिचुएशन, ये जो चीज हुई उससे, ये जो पर्सनल सेटबैक आया उससे पहले आई वाज इन अ प्रीटी डिसेंट सिचुएशन. मैंने यही सोचा कि सर अगर बिना पढ़े 15K आ रहा है, अगर मुझे नीट में भी 15K आता है तो आई कैन गेट अ सीट, ऐसा था. तो मैंने सर सोचा कि नहीं, एक बार खुद को चांस देके देखते हैं सर, क्योंकि मे आईना में ज्यादा लोग अपियर होते हैं नवंबर आईना से. तो मैंने वही किया सर, वापस से सर खुद को वही किया कि नहीं, डैड को प्रॉमिस दिया है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि वापस फेल होंगे तो फिर ये तो चलो ठीक है, मैं इस सेटबैक से 6-7 महीने में ओवरकम कर लूंगी. बट मेरे डैड को लोग जिंदगी भर बोलेंगे कि एमबीबीएस भी पेड सीट से किया था, फिर पीजी भी ऐसे किया था. तो बिकॉज रिलेटिव्स आर रियली टॉक्सिक इन इंडिया. वो लोग आपको क्वेश्चन हर पॉइंट पे करते हैं, दूसरे पॉइंट पे करते हैं, अच्छा यहाँ से कर रहे हो. इवन इफ मैं अभी जाऊंगी ना, दे विल आस्क मी, अच्छा यहाँ से कर रहे हो, आईना नहीं मिला था, एम्स नहीं मिला था. तो दैट सिचुएशन गोज ऑन. और फिर सर मेडिकल कॉलेज में सर वल्नरेबिलिटी के लिए जगह ही नहीं होती है. अगर आप वल्नरेबल
होते भी हो या किसी को अपेयर होते हो तो दे स्टार्ट जजिंग यू कि हर छोटी बात का बड़ी बात बना लेते हो, या फिर सर वो लोग आपको मतलब ऐसे जज कर लेंगे कि आप वीक हो, आप फोकस नहीं हो, करियर ओरिएंटेड नहीं हो सर। ये एक हमारे में बहुत होता है, मतलब फ्रेंडशिप भी उस बेसिस पे होती है सर ज्यादातर की करियर ओरिएंटेड कौन है, किसको अपने करियर की ज्यादा पड़ी, उसके साथ उठना बैठना होगा तो हम लोग के ऊपर अच्छा असर होगा, तो वो चीज सर मतलब रहती है। मेडिकल कॉलेज में तो सर आपको हर कोई कंपटीशन की तरह देखता है, एंड इन अ वे मुझे वो गलत भी नहीं लगता सर, क्योंकि सर सीट्स बहुत कम है, एवरीवन वांट्स अ गुड सीट। वो कंपटीशन जब तक हेल्दी है तब तक अच्छा है, बिकॉज वो कंपटीशन आपको पुश करता है सर। जैसा सेल्फ डाउट आपको अपने आप से पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए सर, क्योंकि सेल्फ डाउट आपको पुश करता है कि आप हमेशा बेटर करो, क्योंकि अगर आप में सेल्फ डाउट रहेगा तो आपको हमेशा रहेगा कि नहीं मैं अभी जो जहाँ पहुंचना चाहती थी या पहुंचना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा हूँ, तो उससे लर्निंग का स्कोप हमेशा खुला रहता है। मतलब सेल्फ डाउट इन अ हेल्दी मैनर, मतलब थोड़ा रहना चाहिए कि नहीं यार व्हाट इफ आई डोंट परफॉर्म। फियर ऑफ फेलियर होता है ना सर, तो ही इंसान सक्सेसफुल बनता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर थोड़ा होना चाहिए। मैंने जो नीट यूजी में गलती कर दी सर वही था, मुझे ऐसा था फियर ऑफ फेलियर है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एग्जाम में बैठूंगी तो मेरे अच्छे ही मार्क्स आएंगे, और वो ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है सर। अगर आपको मतलब वो फियर ऑफ फेलियर नहीं रहेगा ना तो सर आप मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्या तो स्टैग्नेंट रह जाओगे या ड्रॉप आएगा आपकी जिंदगी में। तो उसके बाद फिर तुमने प्रिपरेशन चालू करी, नीट पीजी Yes, sir. पोस्टपोन हुआ, फिर गॉड हैज गिवन यू सेकंड चांस। सर मैं तो उसको एक मिरेकल की तरह ही लेती हूँ सर, मतलब बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बस थी कि क्यों मतलब हर साल नीट पीजी पोस्टपोन होता है, बट आई वाज प्रीटी हैप्पी। लाइक बहुत लोग नहीं होंगे सुन के खुश ये चीज, आई वाज हैप्पी विद पोस्टपोनमेंट। सर मेरे लिए पर्सनली सर पोस्टपोनमेंट वर्कड एज अ मैजिक, मतलब मेरे को ऐसा था कि भगवान ने मेरे लिए ही, मतलब आपको एक वो सिग्नल्स मिलने लगता है ना कि भगवान ने तुम्हारे लिए ही पोस्टपोन किया कि अब पढ़ लो पुत्र तो वैसा था मेरे लिए कि अब पढ़ लो, कि अब नहीं पढ़ोगे तो फिर मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि अभी तुम्हें रैंक भी दे दिया था आई में एक डिसेंट, कि आपको पता चले वेर यू स्टैंड, फिर आपको टाइम भी दे दिया है, अगर अब भी आप नहीं पढ़ते हो तो सर वो मेरे लिए सर एक आई ओपनर था सर आई का रैंक। सर उसके बाद पोस्टपोनमेंट सोने पे सुहागा हो गया, बहुत टाइम मिल गया तो पढ़ पाए थे सर। तो फिर यही था सर, फिर मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था सर, क्योंकि जब आप उस बहुत इमोशनली वीक होते हो ना तो सर आपकी इंस्टा की फीड या हर जगह आपको वही चीजें दिखती है, अल्गोरिदम कैच कर लेती है वो चीज, तो आप और डिप्रेशन में चल जाते हो। एक तो आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, एंड देन आपको सब कुछ रिलेटेबल आपकी फीड पे आने लगता है, तो वो आपके मेंटल पीस डिस्ट्रॉय कर देता है। सो फॉर 1 मंथ मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, नॉट इवन विथ माई क्लोज फ्रेंड्स। मतलब कभी कभार कॉल करते थे ऐसा था, बट आई वॉज कनेक्टेड टू नन। वो 1 मंथ मैं और मेरी फैमिली, और बस इतना ही था। वो मेरा एंटायर वर्ल्ड वही था। लाइक आई यूज टू कीप माई फोन इन ड्रॉर, बिकॉज सर वो एक होता है ना जिस चीज से आप बाहर निकल के उसमें उस दलदल में वापस नहीं जाना है। मैं कंप्लीटली बाहर नहीं निकली थी सर, बट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ टेम्परेरी बेसिस उस चीज से। सर फिर मैंने बॉन्ड भी जल्दी ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज सर जब आप पूरे दिन मैं नहीं पढ़ सकती तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे कुछ चाहिए था कि 3-4 घंटे की मतलब जॉब जैसा हो, और बॉन्ड मुझे करना ही था। तो मैंने सोचा कि नीट से पहले राउंड 1 आता है हमारे में बॉन्ड का, तो मैंने तभी बॉन्ड ज्वाइन कर लिया था गुजरात स्टेट का। सो मैंने जुलाई से बॉन्ड ज्वाइन कर लिया था, अगस्त में नीट थी, तो मैंने बॉन्ड के साथ भी ये प्रिपेयर किया, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि सर इफ आई मतलब मैं अगर थोड़ा भी पढ़ाई के अलावा कुछ करती हूँ या बैठती हूँ तो वही थॉट्स मेरे को आते थे, तो आई वांटेड टू लाइक चैनलाइज माय एनर्जी इनटू समथिंग बेटर और समथिंग गुड, जिससे मैं उस चीज से अवेयर रहूँ और पूरे दिन बिजी रहूँ। तो खुद को बिजी रखने के लिए मैंने बॉन्ड जल्दी स्टार्ट कर लिया था सर। तो जैसे अब फाइनली जो फाइनल मंथ आता है और जैसे तुम्हारा जीटी स्कोर सडनली फिर 570 टू 610 तक जंप किया, तो फिर Yes, sir. कैसा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और उस समय क्या मोमेंट्स थे और उस चीजों को कैसे कंटिन्यू किया? सर प्रिपरेशन में हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पे विश्वास रखना चाहिए। यू हैव टू बैक योर हार्ड वर्क, मतलब आपने जितना हार्ड वर्क किया है, जितनी आपने मेहनत करी है बहुत पहले सर, वो इवेंचुअली विल पे यू। अगर आपका इंटेंट सही है, आपका इंस्टिंक्ट आपको मतलब सही है, आपका इंटेंट एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज है, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सर अगर आप आज सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो कल हो गए, कल नहीं हो रहे तो 6 महीने बाद हो गए, 1 साल बाद हो गए, सबका एक टाइमलाइन होता है। अगर आप सही चीज कर रहे हो तो सक्सेस गारंटीड है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो सर इवेंचुअली सर जब मैंने सब कुछ ये सब सोशल मीडिया से मैं दूर हो गई थी, आई स्टार्टेड लाइक प्रिपेयरिंग सिंसियरली अगेन पोस्टपोनमेंट के वक्त। तो सर मैंने जीटी एवरी वीक स्टार्ट कर दिया था तब, बिकॉज मैंने सुना था ऐसे कि एंडिंग में आप जीटी एवरी वीक दो, एंड तब मैंने 2-2 दिन में जीटी रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जो चीज में जो तब था ना उसका हाफ टाइम कर दिया था मैंने प्रिपेयर का। और मैंने ऐसा कर दिया था कि लाइक 19 सब्जेक्ट्स मेरे को 19 डेज में रिवाइज करना है एनी हाउ।
मतलब पर सब्जेक्ट पर डे, और शॉर्ट सब्जेक्ट होता है तो मतलब वो लॉन्ग सब्जेक्ट एडजस्ट करके 19 सब्जेक्ट 19 डे ऐसा वाली स्ट्रैटेजी थी। तो सर दैट रियली हेल्प, क्योंकि वो आपके दिमाग में फ्रेश रखता था चीजें जीटी देने से पहले। सो तब मेरा जीटी सर 570 से 610 पर, मतलब 610 की रेंज में पहुंच गया था। तो सर उस चीज ने मुझे कॉन्फिडेंस दी, वो जो मेरा सेल्फ बिलीफ जो एकदम ही गुम हो गया था ना सर, वो वापस आया। सर सेल्फ बिलीफ होता है ना सर, खुद पे विश्वास होगा तो सर दुनिया विश्वास करेगी। तो वो विश्वास मेरा खुद पे आ गया था सर, और वो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सर मेरे को एक चीज गारंटी हो गई थी, अगर लक फेवर मुझे करता है वो 3 घंटे एग्जाम के वक्त, तो मेरे को पक्का एमएस ओबीजीवाई मिल रहा है। मतलब सर लक का फैक्टर थोड़ा आ जाता है। कुछ लोग के इतने स्कोर आ रहे थे जीटी में, स्टिल उनको उनकी ब्रांच नहीं मिली, क्योंकि वो 3 घंटे सर आपके फेवर में जाना भी बहुत जरूरी है। मतलब वो तो सिर्फ लास्ट स्किल होता है, प्रिपेयर तो आपको स्टार्टिंग से करना है। मतलब वो सिर्फ 10% फैक्टर होता है आपका लक वाला। मतलब कुछ लोगों का कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो फिर वो अलग सिचुएशन है, बट वो जो आपका 10% जो लक का फैक्टर होता है ना, जो आपने पढ़ा है उसमें से आ जाए। सर मेरा ऐसा ही था सर, जितना मेरे को पढ़ना है वो फ्रीक्वेंसी मैंने एंड में बढ़ाई थी। लाइक लगभग मैंने 2 रिविजन लास्ट के 1 मंथ में ही किए थे, ऑल 19 सब्जेक्ट विद जीटी। तभी मेरे मैक्सिमम जीटीज थे, लाइक 10 जीटीज थे उस मंथ के अराउंड। ऐसा था बीच बीच में, लाइक मतलब मेरे हो जाता था तो मैं एवरी 3 डेज भी देने लगी थी। तो सर वो 10 जीटीज का फेस था। तो सर प्रिपरेशन जब अच्छे से की तो सर रिजल्ट दिखने लगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। एंड सर जब आप खुद को बार बार एक ही चीज कहते तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो मैं जब भी मतलब आई जॉइंड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अर्बन पीएचसी, तो मैं वहां जाती थी ना, तो मैं सर उनको बोलती थी कि मैं यहाँ पे 3-4 महीने काम करूंगी, उसके बाद आई एम गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट एंड मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो आई वॉज दैट कॉन्फिडेंस, मतलब पेपर से पहले भी। तो वो एक था पॉजिटिव माइंडसेट में जो शिफ्ट आया था ना सर पोस्टपोनमेंट के बाद, वो मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। मतलब जैसे ही मेरा माइंडसेट पूरे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हुआ ना सर, चीजें अपने आप इंप्रूव होने लगी। मतलब ऐसा होता है ना सर, आई मैनिफेस्टेड दिस रैंक सर, मैंने मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था ऐसे, डॉक्टर वंशु आत्रा एमएस ओबीजीवाई, मैं आपको फोटो भेजूंगी उसके बाद। वो मैंने लिख के रखा था, अभी बहुत फेड हो गया है। तो और सर मैं उनमें से भी नहीं, जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह लगाए सर, वो मैंने एक बोर्ड ये एस्थेटिक्स के लिए खरीद लिया था उसके बाद मैंने सिर्फ 4 स्टिकी नोट्स लगाए थे। लाइक मेरी प्रिपरेशन बहुत ही आपको अनयूजुअल लगेगी, जो टॉपर्स की होती है ना, उससे आप मेरे रूम में कभी स्टिकी नोट्स नहीं देखोगे। या सर कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे। मेरी छोटी कॉपी भी बस रियली छोटी कॉपी, इतनी सी पतली सी थी, और वो भी मैंने बनाई थी सर यहाँ आने के बाद, घर आने के बाद, उससे पहले नहीं। लास्ट के 2 मंथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर स्टार्टिंग में आपको कैसे पता कि आप ये एंड में भूलोगे। मुझे ऐसा था 2-3 रिवीजन के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये 2-3 बार रिवाइज करके स्टिल आपको नहीं आ रहा है, तो वो कंटेंट उसमें जाना चाहिए। लोग भर देते हैं, मैं मेरे फ्रेंड्स की मैं छोटी कॉपी देखती थी ना, इट वाज नॉट छोटी कॉपी, कंप्लीट बीटीआर जैसे 2 बुक बना रखी थी उन्होंने। मतलब सारे ही स्कोर लिख दिए सर, मेरे को वो अननेसेसरी लगता था। मतलब कुछ स्कोर आपको ऑन योर फिंगर टिप्स हो जाते हैं, तो वो आपको जरूरी नहीं है लास्ट डे से पहले रिवाइज करने के लिए। तो नींद में से उठा के आप एल्वरेडो स्कोर पूछोगे तो आता होगा लोगों को, तो एपगार अब वगैरह पूछोगे तो वो आता होगा। वो जरूरत नहीं है उसको लिखने की, तो लोग लिखते थे। तो सबका सर अलग वे होता है प्रिपेयर करने का, एक एक स्ट्रैटेजी से सबका फॉलो नहीं हो पाता। सर जो रिजल्ट का डे था, मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो इमोशंस क्या थे जब रिजल्ट देखा तुमने, और उसमें क्या क्या माहौल था, कैसा रहा सब कुछ? सर रिजल्ट भी मेरा बहुत ड्रामेटिक वे में आया था, खुल ही नहीं रहा था रिजल्ट। सर वो मीटिंग में थी मैं वहां, तो वहां इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो जो मेरे दूसरे एमओस थे वहां पे मेरे साथ, जो मेरे कलीग्स थे दूसरे पीएचसी से, तो हम लोग की एक मीटिंग होती थी, तो वहां हमारी मीटिंग थी, सेम डे रिजल्ट आया था सर उस दिन। तो सर वन ऑफ माई फ्रेंड वहां से उसने सिग्नल किया कि नीट का रिजल्ट आ गया, एंड उसका नहीं हुआ था। एंड फिर आई वाज आस्किंग कि मेरे को नेट दे, आई वांट टू सी माय रिजल्ट। तो सर वहां चालू में ही वो जो सीडीएचओ सर होते हैं, ही स्कोल्डेड मी कि फोन क्यों देख रहे हो। तब आप उनको नहीं बोल सकते, तो आई वेटेड टू सी माय रिजल्ट फॉर एन आवर और सो। तो जैसे तो अब एकदम आपको वो पैनिक सिचुएशन रहता है सर, तब कि मुझे देखना है रिजल्ट आ गया सर, तब आप एकदम रेस्टलेस हो जाते हो। तो जब रिजल्ट देखा, वाज ऑन माय वे बैक टू होम, तब मैंने रिजल्ट देखा था। एंड सर वो फीलिंग बहुत ही अलग थी। मैंने आके डैड को सीधे बोला था कि अब तो गवर्नमेंट सीट मिल रही है एंड ही वाज सो हैप्पी। मेरे डैड इतने इमोशंस कभी नहीं दिखाते। माय मॉम वाज क्राइंग, माय डैड इज लाइक, तब वो फेस पे उतना इतना झलकता नहीं है। ही वाज हैप्पी, बट वो कभी ऐसे मतलब एक्सप्रेस नहीं करता है। ही वाज रियली हैप्पी एंड माय मॉम वाज क्राइंग, एंड वो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है सर। बहुत मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है सर, सब चीजों की एक मतलब एक प्रोसेस होता है। आप प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे तो आपको इवेंचुअली रिजल्ट होंगे। एंड वो कहते हैं ना सर, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सर तो मेरे लिए ऐसा ही था कि मैं फर्स्ट ईयर से ही काउंट करूंगी कि आपकी छोटी मोटी प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। सर फर्स्ट ईयर में मेरा टॉप 5 में रैंक था, तो वहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ। सर उसके बाद सेकंड ईयर में मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले, तो उसके बाद मुझे वो जो सेल्फ डाउट था ना सर, वो निकल गया। एंड दैट टू आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन फार्मैक, और एक ओवरऑल था सेकेंड ईयर में। तो सर फार्मैक में गोल्ड मेडल आता है तो सब उसको
एनेट और फार्मेक इन सब सब्जेक्ट्स को ऐसा कंसिडर करते हैं प्रेटी डिफिकल्ट। तो सर उसमें जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो उसके बाद सर कॉन्फिडेंस ऊपर 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 जाता रहा अंटिल मैंने वो फाइनल ईयर का जीटी दिया। उसके पहले तक आई वाज ऑल गुड कि यूनी तो मैं अच्छे से कर ही लूंगी, लाइक 2-3 महीने पढ़ूंगी तो भी अच्छा स्कोर आ जाएगा। आई वाज इन दैट माइंडसेट। तो सर प्रोसेस वैसे ही होता है, कहीं ना कहीं मैंने वहां थियोरी पढ़ी होगी अच्छे से यूनी के लिए, तो वो भी हेल्प करती है। तो प्रिपरेशन तो आपकी फर्स्ट डे से चालू हो जाती है जब आप एमबीबीएस में पावर रखते हो, बट जो एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है नीट पीजी ओरिएंटेड वो मैंने इंटर्नशिप से करी थी। तो अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सर मेरे लिए सक्सेस का मतलब है रोज सुबह गिल्ट के बिना उठना। सर वो फाइनेंशियल प्रेशर हट गया है एंड ऐसा होता है ना खुद के बलबूते पे कुछ किया सर। बिकॉज डॉक्टर में एक तो वैसे ही यू स्टार्ट अर्निंग लेट, और 23 की एज पे भी अगर आपको अपने डैड से हेल्प मांगनी पड़ रही है तो सर मतलब उसमें कोई शर्म नहीं है, बट यू फील कि आप खुद मतलब खुद कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो सेल्फ डाउट आता है ना सर, वो जो कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन कर देता है सर आपका आगे कुछ करने के लिए। तो आपको ऐसा लगता है मैं जिंदगी में शायद कुछ कर ही नहीं सकता, या तो मैं बिलोंग नहीं करता, जबरदस्ती मुझे धक्का मार मार के यहाँ तक पहुंचा है। तो वो चेन ब्रेक होना बहुत जरूरी था सर, वो लेबल हटना बहुत जरूरी था कि मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो सर मेरे लिए वही सक्सेस है। मेरे लिए सर सक्सेस है अगर आपको अपनी मनचाही ब्रांच मिल रही है, दैट इज सक्सेस मेरे लिए। ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 500, 500 के ऐसा सब वो नहीं मैटर करता सर। मेरे लिए मैटर करता है सर, मेरी एक फ्रेंड है, शी वांटेड टू टेक पैथो, उसको पैथो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया। शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। उसको 40 के अराउंड रैंक है, बट शी इज द हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। एंड सर उसको देख के मुझे लगता है कि सर सक्सेस की एक परफेक्ट डेफिनेशन किसी के लिए नहीं होती। फॉर एवरीवन सक्सेस डिफरेंट है। किसी के लिए सक्सेस एक रैंक होता है स्कोर कार्ड पे, मतलब आपके स्कोर कार्ड पे। सर मेरे लिए सक्सेस है सर एमएस ओबीजीवाई की सीट लेनी है, स्टाइपेंड तक अपने पास है कि अपने स्टाइपेंड से लेने, उससे आगे नहीं जाना है। सो फॉर मी दैट वाज सक्सेस। सर सक्सेस एक रैंक नहीं होती सर। ये रैंक तो सर आपको एक दिन की खुशी देती है, पर जो आप रेजिलियंस डेवलप करते हो, जो सेल्फ बिलीफ आता है ना आपका प्रोसेस के वक्त, जो आप वहां तक पहुंचते हो सर, वो आपकी जिंदगी भर रहता है सर। आज आप मुझे मुड़ के पूछोगे तो सर नीट यूजी भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट था, तो फाइनल ईयर का जो मैंने जीटी दिया था वो भी इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था सर, क्योंकि एक रियलिटी चेक आपको बीच बीच में मिलता रहना चाहिए। वो उसी के सक्सेस सर, फेलियर नहीं आता ना तो सर सक्सेस एंजॉय भी नहीं कर पाते आप। तो फेलियर आया ना उसके बाद ही मुझे सक्सेस की अहमियत पता चली। छोटे थे तब बोर्ड एग्जाम्स में 92, 95 आते थे तो वो इससे इतना खुशी भी नहीं होती थी। तो अगर मान लो अभी तुम्हें जो भी स्टूडेंट सुन रहा हो, मान लो इफ स्टूडेंट फील्स गिल्टी, लेट और नॉट इनफ, तो तुम्हारी तरफ से उसको क्या एडवाइस रहेगा? सर फॉर एनी एस्पिरेंट जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको मैं यही बोलना चाहूंगी, तुम्हारी टाइमलाइन मैटर नहीं करती तुम कब स्टार्ट कर रहे हो। मतलब इसका मतलब नहीं तुम 2 महीने पहले स्टार्ट करो, बट अगर आप 6 महीने पहले स्टार्ट करते हो, 1 साल पहले स्टार्ट करते हो, 2 साल पहले स्टार्ट करते हो, हमेशा एक टाइम होता है कि तुम कैच कर सकते हो उस इंसान को। बस एक आपको एक राइट डायरेक्शन में जाना है। जो 2 साल पहले चालू करता है सर उसके पास बहुत टाइम है कि वो सब मेन नोट्स कर सकता है, वो क्यू बैंक कर सकता है कुछ मेन सब्जेक्ट्स की, या फिर मतलब रिपीटेड सोर्स पे जा सकता है। अगर आप 1 साल पहले चालू कर रहे हो ना, जैसे मैंने किया था इंटर्नशिप में, तो वो मैं आपको बेटर वे में समझा सकती हूँ। 1 साल पहले अगर आप चालू कर रहे हो ना, तो किसी की इतनी ज्यादा मत सुनो। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने टाइमलाइन में देखो कि मेरे पास इतना टाइम है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। एक प्रॉपर प्लान बनाओ खुद के लिए। सर टेस्ट मतलब इसमें क्या होता है सर, ट्रायल करते हो, मिस एंड हिट वाला होता है। आप ये स्ट्रैटेजी ट्राई करो, आपके लिए वर्क कर गई, किसी और के लिए शायद ना भी करे। तो आपको खुद ही मतलब एक प्लान बनाना पड़ेगा खुद के लिए, एंड उसको फॉलो करो। जब तक आपको खुद को ऐसा नहीं लगता ना कि इस प्लान से, डोंट गिव अप। जैसे आपको प्लेट्यू फेज आएगा सर, प्लेट्यू हर किसी के लाइफ में आएगा। प्लेट्यू आपके जीटी मतलब एक बार आया, 2 बार आया, 2-3 बार हिट करेगा। पूरे साल अगर जीटी दोगे तो ऐसा होगा ही कि आपका स्कोर बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा बढ़ता ही चला जाएगा। किसी का जीटी मतलब ग्राफ ऐसा नहीं होता कि आज 300 है कल 350, 450, ऐसा नहीं होगा सर। नहीं तो हर कोई सर ऑल इंडिया रैंक 1 होता तो सर वो ऐसा ग्राफ नहीं होता। आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा, आपकी पेस पे बढ़ेगा। आप सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा, और कंपेयर करना बंद कर दो सर। सो व्हेनेवर वी फोटोग्राफ मून, हम लोग ये नहीं कहते कि यार मतलब फोन में अगर गंदी गंदी पिक्चर आती है तो अपन ये नहीं कहते कि मून खराब है और द मून इज अगली। हम लोग क्या बोलते हैं, द फोन इज नॉट गुड इनफ टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ मून। तो अपने आप को उसी वे में कंसिडर करो आप। डोंट कंसिडर योर सेल्फ लाइक कि आप वर्दी नहीं हो। सर सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको सेल्फ बिलीफ आ गया सर, 3 प्लेयर होते हैं, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस तब जरूरी होता है जब आप प्लेट्यू हिट कर जाते हो। कितने लोग क्या करेंगे सर, जो भी एस्पिरेंट सुन रहा है उनके भी दिमाग में अगर आप प्लेट्यू हिट कर दिए हो अभी चीटी में, तो उनके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि
जीटी देना बंद कर देते हैं, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग, मतलब लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन थ्योरी, अपने बेसिक्स क्लियर करते हैं। सबके माइंड में यही आता है कि शायद मेरे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि मेरे जीटी में स्कोर नहीं आ रहा है, तो वो लोग कंप्लीटली से थ्योरी करना ठीक है, अच्छी बात है, बट आप कंप्लीटली जीटी देना बंद कर देते हो, वो गलत है सर। बहुत सारे से मेरे जूनियर्स अभी भी मुझे पूछते हैं, तो वो जीटी देना बंद कर देते हैं इस फेज में, या तो फिर बिल्कुल पढ़ना बंद कर देते हैं कि छोड़ना यार, कितना भी पढ़ते कुछ होता तो है नहीं, वो फेज होता है, तो वो गलती नहीं करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप नो मैटर वॉट, आप अगर, मैं सबको ये बोलता, अगर आप एमबीबीएस करके निकले हो तो आप वो डिजर्व करते हो, आप वहां पे हो तो आप इक्वली इंटेलिजेंट हो। आप सेल्फ डाउट लाओगे तो आप अपने आप को बैकफुट पे डाल देते हो, वो कभी नहीं करना है, वो गलती। रिजल्ट टू प्रूव कि अच्छा मैं ये कर सकती थी या कर सकता था, लाइक अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखो, चीजें अपने आप वर्क करेगी। कंसिस्टेंट रहो, डेली आपको है ना आना है, अपनी स्टडी डेस्क पे बैठना है, पढ़ना है, डेली ये चीज आप फॉलो करोगे तो इवेंचुअली चीजें इंप्रूव होनी चालू होगी, आपको रिजल्ट अपने फेवर में आने दिखेंगे। सर कितनी बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली भी, हम जैसे हम स्पोर्ट्स में देखते हैं, सो टेक एन एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, उसका 2016 में क्या हुआ था, 7 स्टिचेस आए थे, वेब में फट गया था, वेब स्पेस। सर उस इंसान ने सर 115 समथिंग रन स्कोर किए थे, और सर ये बहुत जरूरी होता है टू ग्रिप बैट की। सर तो उसने यहाँ से उस दिन खेला था। सर वैसे ही होता है सर कि लो पॉइंट आएगी आपके लाइफ में, आप पे मैटर करता है कि आप उस लो पॉइंट को कैसे लेते हो। सर हर अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह होती है, बस उसके लिए वेट करना है। कहानी जो भी एस्पिरेंट ये सुन रहा है, आपकी कहानी है, यू आर द हीरो और द हीरोइन ऑफ योर ओन स्टोरी। इसको एंड कैसे करना है, आप ही इस चीज के राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एंड कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। नो वन एल्स विल डिफाइन योर स्टोरी, या कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे हॉल्ट हो गया या आप कितने केपेबल हो, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इट इज यू हु हैव टू डिसाइड कि मुझे अपनी स्टोरी कैसे एंड करनी है। इफ आई एम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट राइट नाउ, मैं अपने आप को 5 साल में कहाँ देखती हूँ, इट इज इन योर हैंड्स। ओके, सो नाउ हम विल स्टार्ट विद द रैपिड फायर, जहां तुमको अपने वन सेंटेंस में आंसर्स करने होंगे। ओके सर। तो फर्स्ट है, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एमबीबीएस जर्नी। रेजिलियंस, मतलब जितनी भी बार गिरो हमेशा उसके बाद उठो, और हमेशा आपका जो कमबैक होना चाहिए ना, वो सेटबैक से स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। वन फियर यू हैड टू अनलर्न। सो द फीलिंग ऑफ दैट आई एम नॉट, मतलब गुड इनफ, दैट आई डू नॉट बिलोंग टू दिस, मतलब कॉम्पिटिटिव अरीना। वन हैबिट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। शोइंग अप एवरी डे, कंसिस्टेंसी ओवर पैनिक, डू नॉट जंप फ्रॉम रिसोर्सेज टू रिसोर्स। वन ट्रुथ अबाउट नीट पीजी प्रिपरेशन। सिर्फ टैलेंट हेल्प करता है, बट डिसिप्लिन रैंक डिसाइड करती है। वन लाइन फॉर स्टूडेंट्स हु फील लॉस्ट। सो फीलिंग लॉस्ट इज रियली, टू एवरी एस्पिरेंट जो अभी लॉस्ट फील कर रहा है, इट इज वेरी कॉमन, इट इज नॉर्मल। आप अभी लॉस्ट फील कर रहे हो, डू नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, क्योंकि हार्ड वर्क का सर कोई वो अल्टरनेटिव है ही नहीं। आई ऑलवेज यूज दिस लाइन दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। सो कीप वर्किंग हार्ड। एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड जो कम्पीट कर रहा है, बट वो जानते हुए अगर आप स्टार्टिंग से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दोगे, किसी के लिए 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं, किसी के लिए 8 घंटे भी सफिशिएंट नहीं होते। सो अपने आप को खुद स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, तो आगे आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। Okay, so your journey reminds us that ki success is not always about starting strong. Sometimes it's about refusing to stop even when you feel lost. From imposter syndrome to self-belief, from guilt to fulfillment, from silence to strength, and a rank may open a door. But it is a courage, discipline, and honesty that walk you through it. If you are listening today and feeling late, guilty, or not enough, remember, you are not behind. You are just in your becoming. So this is Salah Sorts, where real journey creates real doctors.